नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस लॉकडाउन में भारत समाचार आपकी समस्याओं को देखते हुए डॉक्टर्स को आपके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। यानी अब एक कॉल के जरिए आप भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद सीनियर डॉक्टर से अपनी बीमारी से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। ध्यान आपको यह देना है कि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको जुड़े रहना है और जो सवाल किसी दर्शक ने पूछ लिया हो उस सवाल को दोहराना नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप कई लोगों की मदद नहीं करेंगे। साथ ही आपको यह भी गौर फरमाना है कि जब भी आप सवाल पूछें अपने टीवी की आवाज को म्यूट कर दें, उसके बाद ही ये सवाल पूछें। आज भारत समाचार के ओपीडी में दो सीनियर डॉक्टर हैं। अभी जैन अब्बास जी हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी जुड़ जाएंगे। आप इन दोनों ही डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। जैन अब्बास जी, भारत समाचार के टीवी ओपीडी में। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, कॉलर्स के कॉल आने आए, ऐसे लोग भी बहुत परेशान हैं जिन्हें आजकल चूंकि मौसम बदल गया है, जुकाम हुई है, वो लोग बहुत घबराए हैं। उन्हें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जो कोरोना तो है ही है, मगर कोरोना को छोड़ के ऐसी भी लोगों के पास बीमारियां हैं, जैसे लिवर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, ठीक है, हृदय की बीमारी हो गई, जिसका भी ट्रीटमेंट कराना उनको ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम आपको यहाँ से ये चीज़ बता सकें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो घर पे उसका इलाज हो सकता है या आपको अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना होगा इमरजेंसी में। तो आप लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझिए आप लोगों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कई लोगों को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि उसका इलाज बंद है या उसका इलाज अस्पताल में नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप इमरजेंसी में जा सकते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं। और अगर कोई भी नॉन इमरजेंसी सर्दी, बुखार, मसल पेन, मांसपेशियों का दर्द, घुटनों का दर्द, जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, बिल्कुल डॉक्टर अपने घर में रहिए और घर में ही इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब, कॉलर्स ले लेते हैं। पहले कॉलर है मोहित, सहारनपुर से हैं। मोहित, आपका डॉक्टर साहब से क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पापा जो है हाई बीपी के मरीज हैं। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? उम्र 56 साल। 56 साल है। हाई बीपी की समस्या कब से है? तो काफी टाइम से है साहब। इसके अतिरिक्त कोई और बीमारी है उनको? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, गैस बनती हुई एसिड वगैरह का बस है। तो डॉक्टर साहब से आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या सलाह लेना चाहते हैं? अब ये लगभग काफी टाइम से जो है गोली खा रहा हूँ मैं, और इस टाइम जो है लॉकडाउन के अंदर डॉक्टर वगैरह बंद हैं, तो क्या ये खा सकता हूँ? पापा हमारे खा सकते हैं लगातार? क्या क्या खा सकते हैं? बीपी की गोली जो खाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब जी, इनके पिताजी की उम्र 56 वर्ष है, ये हाई बीपी से परेशान है वो। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया आपके पिताजी का जो है हाई ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है, तो काफी लंबे समय से चल रहा होगा। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें बताना चाहता हूं कि बिल्कुल आप बीपी को अपने घर पे मॉनिटर कीजिए बीपी मशीन से, या आप किसी डॉक्टर को कॉल करके, कंपाउंडर को कॉल करके बीपी को नपवाइए, जरूर उसका रिकॉर्ड रखिए। कहीं अगर आपके पिताजी ने गोली लेते समय कभी गोली मिस कर दी हो तो कभी गोली को रिपीट मत कीजिए, डबल डोज मत लीजिए। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर रिपीट हो गई है तो वो डोज डबल कर देते हैं। डबल डोज करने से आपका बीपी कम हो सकता है। बिल्कुल बीपी की शिकायत है तो नमक कम से कम इस्तेमाल कीजिए। नमक को, जैसे आप खाना पकाते हैं तो उसमें कम नमक का प्रयोग रखिए। फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, ठीक है, और बीपी मॉनिटर करना बिल्कुल जरूरी है। कभी भी आपको मोहित का सवाल डॉक्टर साहब ये भी था कि वो जो दवा उनके पास मौजूद है वो खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल। बीपी की दवा आपको लाइफ टाइम तक खाना है, कभी नहीं छोड़ना है। बीपी की दवा जैसे आपका इलाज चल रहा है वैसे लेते रहना है। बीपी का जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ टाइम तक दवाई चलती है उसकी, ठीक है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगले कॉलर हमारे साथ शुभम
जुड़े हैं मुरादाबाद से। उसके पहले डॉक्टर सूर्यकांत जी आ गए हैं भारत समाचार के स्टूडियो में। सूर्यकांत जी का कहना यही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर बहती हुई नाक कोरोना नहीं होती है। डॉक्टर साहब, चूंकि इस समय कई लोग जुकाम से पीड़ित हैं, मैं भी हूँ, तो थोड़ा गैप बनाए रखिए। देखिए, ये जो बदलता हुआ मौसम है, ये वास्तव में फ्लू का, ऑर्डिनरी फ्लू का मौसम है। इसके साथ साथ इस मौसम में बहुत सारे नए नए फूल खिलते हैं बसंत ऋतु के बाद, तो नए नए पॉलन ग्रैंड्स निकलते हैं, ये भी एलर्जी करते हैं। तो ये मौसम एलर्जिक राइनाइटिस का और फ्लू का मौसम है। बिल्कुल। तो ये कोरोना बीच में आ टपका है, ये तो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट इस समय आ रहे हैं जिनको केवल छींक, नाक से पानी और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, वो साधारण फ्लू के पेशेंट है या एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट है। लेकिन हाँ, जिनको लेकिन शुभम की कॉल ले लेते हैं। जी जी, क्योंकि वो लगातार वेट कर रहे थे आपका। बिल्कुल। शुभम, क्या प्रश्न है आपका, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे राइट साइड में जहाँ टॉन्सिल होता है वहाँ गांठ निकल आती है बार बार। जी, तो डॉक्टर साहब उसमें मैंने एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, पहले मैंने ENT को ही दिखाया है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए ऐसा है कि टॉन्सिल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आपने सही दिखाया। ENT वाले को एक बार उनको पुनः कहिए कि हमारी प्रॉब्लम में पूरी तरह रिलीफ नहीं हो रहा है। और छोटी मोटी रिमेडीज, जो घरेलू रेमेडीज हैं, वो भी आप करके देख सकते हैं। जैसे गुनगुने पानी नमक से गरारा कर सकते हैं आप, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ले सकते हैं, सेरेशियो पैप्टिडेज या दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ले सकते हैं। लेकिन ये सब मेडिसिन लीजिएगा अपने ENT स्पेशलिस्ट की सलाह से। ओके। अगले डॉक्टर साहब, तुरंत मैं आ रहा हूं, आप ही से सवाल होगा। रजनी है प्रयागराज से। रजनी जी, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब से आप? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि क्या जैसे मार्केट से आटा, दाल, चावल खरीदते हैं, क्या उसमें भी डर है कोरोना का? डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं, क्योंकि ये गृहिणी है, आटा दाल, क्या उसमें भी डर है कोरोना का? देखिए, कोरोना का जो स्टडीज आई हैं, जो कोट्स किए गए हैं, कोरोना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता है। क्योंकि जब आप कोई चीज खाते हैं तो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, वो बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। ठीक है, तो ये नहीं समझिए कि कोरोना खाने से फैलेगा, मगर बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वस्तुएं बाहर से खरीद के लाते हैं, जो भी खाने का सामान बाहर से खरीद के लाते हैं, उसे अच्छी तरह साफ करें, धोएं, गर्म पानी से धोएं। ठीक है, और क्योंकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति उस सब्जियों पे खांसता है, छींकता है, तो वो वायरस जाके उस पे चिपक जाएगा और वो एक तरह का रिस्क बन सकता है, किसी को भी कोविड फैलने का रिस्क बन सकता है। तो जो आप खाना पका रहे हैं, सब्जी पका रहे हैं, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि उसको साफ करके गर्म पानी से धो के, नमक डाल के पानी में उसे धो के सब्जियों को पकाएं। अंडर कुक्ड फूड नहीं खाएं, अच्छे से पकाएं खाने को 2-3 दिन रखा हुआ खाना फ्रिज में है तो उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। जी बिल्कुल, आशा करते हैं रजनी जी आपको जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर अरुण है, ये दिल्ली से है। अरुण जी, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? मेरे एक फ्रेंड के दांत में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि जैसे वो बिस्कुट वगैरह खाते हैं, वो चाय में उनके कपड़ों पे गल जाता है। सुनील राजदीप जी है उनका नाम। तो वो इसको कोई दवाई एकदम ऐसी तेज दे दें कि उनका दर्द खत्म हो जाए, खाने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए, आप अपने दांत के डॉक्टर की सलाह से दर्द की दवा दे सकते हैं और दर्द की दवा से अगर नहीं आराम मिल रहा है तो अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है और किसी दवा की जरूरत है तो वो भी अपने दांत के डॉक्टर की सलाह से ही लें। दूरदर्शन पे आपको दवाई नहीं बताई जा सकती है। बिल्कुल। ये बात मैं भी इस पे ऐड करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी हम आपको दवाइयां बता रहे हैं वो उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं, जो कि बिना पर्चे के आप किसी भी केमिस्ट के दुकान से ले सकते हैं। बाकी जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कभी भी आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो बिना अपनी डॉक्टर की सलाह लिए, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, या बिना डोज समझे कोई उल्टा पुल्टा डोज ले लिया आपने, बहुत सारी दवाओं का साइड इफेक्ट्स होता है, तो कभी ये चीज बिल्कुल भूल से भी ना करें। जी बिल्कुल अरुण, आपको आशा करते हैं जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने यही कहा, जो आपके पास में स्थानीय डॉक्टर हो दांत के, उन्हें आप दिखाइए और घबराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की क्लिनिक वो तो खुले हैं। अगले कॉलर लखनऊ से जुड़े हैं, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं दिनेश जी? सर, मैं दिनेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ। सर, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है दोनों। कितने दिन से? ये करीब 1-2 साल से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, किसी को दिखाया था आपने इसके पहले? हाँ, मैंने लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया था,
जिसमें हाँ। मेरा जो है बोन मेरो BMD मोर देन 2.5 था। बिल्कुल। तो उन्होंने हाइड्रोफॉस वगैरह दवा दी थी, लेकिन सर उससे जब खाया तो कुछ आराम रहा, लेकिन फिर उसके बाद दर्द शुरू हो गया। तो फिर सवाल मैंने क्या विटामिन जानना चाहते हैं D की डॉक्टर जांच साहब से? कराई थी तो वो भी कम है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन सी दवा लूं जिससे मेरे घुटनों का दर्द सही हो जाए। बहुत ज्यादा परेशानी होती है वॉक करने में, स्टेयर चढ़ने में। सो प्लीज कुछ अच्छा ऐसा गाइड कर दीजिए जिससे पैर का दर्द ठीक हो जाए। और ये मेरी माता जी को भी ये प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल। चलिए जैनब बाजी आप बताइए। जी देखिए, पहले तो जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा वो आपका वेट, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, लोग घर में हैं, बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, काम कम हो गया ये है बिल्कुल। तो उनका वेट ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप बिल्कुल अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, अपनी रूटीन सेट कीजिए, ठीक है। सुबह उठिए, रात में और ये ध्यान रखिए कि आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़े लॉकडाउन के समय में, क्योंकि ये वेट गेन जो होता है, मोटापापन जो होता है, ये हर बीमारी का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि घुटनों में जो दर्द डेवलप होता है 40 से 50 उम्र के बाद, वो भी एक अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, वो भी हैवी वेट, ओवर वेट होने से डेवलप होता है। जहां तक दर्द की दवा का सवाल है, मैं आपको कुछ दवा बता देता हूं यहां पे, ठीक है, मगर ये जान के रखिए कि जो दर्द की दवा होती है वो लिवर और किडनी के टेस्ट के बाद ही दी जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप दर्द की दवा पहले ले चुके हैं, तो मेरा ये मानना है, तो दर्द की दवा में आप टैबलेट डाइक्लोमॉल है, टैबलेट वोवेरॉन है, ये सब डेक्लोफेनाक का कंपाउंड है। तो डेक्लोफेनाक के कंपाउंड की आप कोई भी ड्रग दवा ले सकते हैं, कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको दर्द के टाइम लेना है, 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं लेना है, 3 दिन तक लेना है। और ये दवा लेने से निश्चित रूप से आपको दर्द में आराम मिल जाएगा, दर्द से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल जी। अगले कॉलर यज्ञदत्त है, ये अलीगढ़ से है। यज्ञदत्त जी, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? सर जी मेरा सवाल ये है, मेरे सर में दर्द रहता है, टैबलेट मैंने केमिस्ट्री लेके खा लिया, तो उसकी तरह को रिलीफ में काम हो तो मिल जाए मुझे। कितने दिनों से ये दर्द है आपके सर में? सर में दर्द है सर मेरे। कितने दिनों से? सर ये लॉकडाउन के 3 बार हो गया था, तो उसके बाद में सही हो गया। डॉक्टर साहब इनके सर में दर्द है। देखिए, हम लोग एक्चुअली भारत समाचार के कोरोना क्लिनिक पे बैठे हुए हैं। आपके दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, हम लोग जनरल क्लिनिक में नहीं बैठे हुए हैं। आपके दर्शकों से अनुरोध है कि कोरोना के संबंध जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ हैं, जो प्रश्न हैं, वही आने चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहेंगे। और सिर दर्द के तो देखिए, एक सिर दर्द हजार कारण हो सकते हैं सिर दर्द के। तो आप अपना कोई भी आसपास जो एमबीबीएस डॉक्टर, सिंपल प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर भी है, उससे आप कंसल्ट कर लें। छोटी मोटी, बहुत बड़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण भी दर्द हो सकता है, बहुत दिनों से चश्मा नहीं टेस्ट कराया आपने, उसके कारण भी दर्द हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से भी दर्द हो सकता है, आपको बाहर घूमने की आदत पड़ गई, आप लॉकडाउन के अंदर है, ये सोच के भी सिर में दर्द हो सकता है। तो सिर दर्द के अगर मैं कारण गिनाऊंगा तो आधा घंटे इसी में निकल जाएगा। तो ऐसी सलाह ऐसे शो में नहीं दी जा सकती है। आप अपने किसी भी अड़ोस पड़ोस के चिकित्सक से सिर दर्द को डिस्कस करें और वो कारण जानेंगे और उसके हिसाब से आपको दवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर इसीलिए हैं कि ये ओपीडी बताने के लिए, आप कोरोना संबंधित बताने के लिए है, तो इसलिए उन्होंने सोचा ये थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस है 2 दिन से। अगले कॉलर भी जुड़ गए। आपका प्रश्न क्या है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अमित बताइए। नमस्कार सर। हाँ, पूछिए सवाल अपना। सर डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3-4 दिन से मुझे चेस्ट में लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है। ओके। और खांसी, इधर 3-4 दिन से खांसी भी आ रही है, थोड़ा बलगम भी आ रहा है। ओके। तो ये दिक्कत है, तो मैं कहीं अभी हॉस्पिटल। एज क्या है? एज 42। 42। ये 3 दिन से समस्या है आपको? 3-4 दिन हो गए सर। अब इधर खांसी, सूखी खांसी पे भी नहीं है, मतलब हल्का बलगम आ जाता है। चलिए, वो तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं और हर बहती हुई नाक कोरोना नहीं। डॉक्टर साहब आप बताइए इनकी समस्या क्या समस्या? जहां तक आपको खांसी की तकलीफ है तो उसके लिए मैं आप बिल्कुल खांसी की दवा ले सकते हैं, ठीक है। खांसी की दवा में आपको दवा बता देता हूं, आप सिरप कोरेक्स ले सकते हैं, जिसमें जो कि खांसी को आपकी खांसी में बिल्कुल आराम मिल जाएगा आपको। 2 टेबलस्पून लेना है आपको, ठीक है, खाने के बाद, और 5 दिन तक ये कंटिन्यू करना है। और मगर ये जान लीजिए कि खांसी की दवा लेना जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। खांसी किस वजह से हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको बुखार आता है, ठीक है, और आपको बुखार है अमित आपको?
चलिए जुड़े नहीं हैं डॉक्टर अगर साहब। बुखार आता है और उसके साथ आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो सबसे पहले आपको कोविड रूल आउट करना है। ये जानना जरूरी होगा कि किसी आपकी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं आप ऐसे एरिया से तो नहीं आए हैं जहां पे कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, या आप किसी संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में तो नहीं आए ये हैं। ध्यान रखना ये होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, वरना आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए तो आप अपने फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल राय ले सकते हैं, और अगर कोई बीमारी निकले तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा। बिल्कुल। अगले कॉलर संजय गुप्ता हैं। संजय गुप्ता, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाह रहे हैं आप? डायबिटीज का पेशेंट हूँ। हम्म अभी नवंबर में मेरे स्टैंड डले थे, 2 स्टैंड। हम्म हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न बहुत आराम से पूछिए, डॉक्टर साहब दोनों सीनियर डॉक्टर आपको सुन रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं हार्ट पेशेंट और डायबिटीज का पेशेंट हूँ। ओके। उम्र है मेरी 51 साल। ठीक है ठीक है। जी मेरे छाती में चोट लग गई। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था नवंबर में, 4 नवंबर को। उसमें 2 स्टैंड डले थे मेरे। ठीक है। तो मेरी छाती में हल्की सी चोट लग गई सोफे से, और डॉक्टर ने मुझे वहां से बाहर की दवाई खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रहा सर, मैं क्या दवाई ले सकता हूँ? इनके डॉक्टर ने मना किया। जैन अब्बास जी आप ही बताइए। बिल्कुल, देखिए आप का डायबिटीज का, आपकी बातों से ये पता चल गया मुझे कि आपका डायबिटीज का इलाज चल रहा है, और डायबिटीज जो है ये काफी लंबे समय से आपका इलाज चल रहा होगा। तो 2-3 चीजें जो है इंपॉर्टेंट, मैं जितने भी आप व्यूअर्स इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि डायबिटीज में 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि कभी आपकी डोज जो डायबिटीज की जो आप दवा ले रहे हैं वो तो लेते रहना है, कभी आपने डोज उसकी मिस कर दी तो कभी डबल डोज नहीं लेना है, क्योंकि शुगर कम होना जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा बनिस्बत के आपकी शुगर बढ़ जाए। ठीक है, अक्सर मरीज की शुगर जब कम हो जाती है वो ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, और डायबिटीज की दवा आपको बिल्कुल लेते रहना है, जैसे आपके ट्रीटमेंट चल रहा है बिल्कुल वैसे लेते रहना है। डायबिटीज में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो घर पे बैठे बैठे लोगों का शुगर बढ़ जाता है। तो आपको अपना, अगर आपके पास ग्लूकोमीटर की मशीन आती है, ग्लूकोमीटर की मशीन है आपके पास, तो आप उससे अपना शुगर मॉनिटर करें। फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल 2 तरह का टेस्ट होता है। फास्टिंग का मतलब होता है खाली पेट, और 10 घंटे तक बिल्कुल खाली पेट आपको टेस्ट करना है, जिसका शुगर वैल्यू लगभग 90 से 100 के बीच में आना चाहिए। और पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद, मील के बाद। तो मील के बाद जो वैल्यू है वो 140-130 के बीच में आना चाहिए। ठीक है। अगर आपका शुगर कंट्रोल है, आप दवा लेते रहिए, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है जी। ठीक है। अगले कॉलर दीपू है। दीपू जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं सर। आप ऐसा कोई उचित इलाज बताइए जो कि मेरा हाथ में कांपना और सांस फूलना वगैरह जो है बंद हो सके। डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए, कोई बात नहीं है। इनको बीपी की समस्या है तो क्या इनको सलाह आप दे रहे हैं? क्या आपके घर में बीपी का इंस्ट्रूमेंट है? जी। कितना ब्लड प्रेशर निकला उसमें? उसमें सर बहुत कम निकला था। नहीं, कितना रीडिंग बताइए मुझे। 100 से नीचे था। नहीं, ऊपर वाली रीडिंग अलग होती है, नीचे वाली रीडिंग अलग होती है, दोनों रीडिंग बताइए। 90 है। नहीं, ऊपर वाली रीडिंग या नीचे वाली रीडिंग? नीचे वाली बता। तो नीचे वाली 90 तो बिल्कुल ठीक है, कम कहाँ है? जी बिल्कुल ठीक है। और ऊपर वाली 102। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, आपका बीपी बिल्कुल ठीक है, इसको लो नहीं कहेंगे। जी। जब ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की रीडिंग 90 से नीचे आ जाती है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपको थोड़ा वो लग रहा है तो आप नींबू की शिकंजी बना के पी लीजिए, थोड़ा पानी में नींबू डालिए, मसाला डालिए, नमक डालिए और उसको पी जाइए, बस, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल दीपू, आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। टीबी ओपीडी के जरिए जो तमाम समस्याएं हैं डॉक्टर की, उसे आपने दूर करने की कोशिश की, समाधान यहां से बताया। बहुत धन्यवाद आप दोनों डॉक्टर साहब। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा।
नमस्कार साथियों, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है जिस कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण गरीब, मजदूर, वृद्ध, विधवा लोगों के सामने तमाम समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक अपील की है, कोई भूखा ना सोए। उसी अपील को पूरा करते हुए समाजवादी पार्टी जनपद ललितपुर के जिला अध्यक्ष माननीय तिलक यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न सामग्री वितरण कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग भी लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। लॉकडाउन का पालन करके ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। आप सभी की तरह मैं भी काफी दिनों से घर में लॉकडाउन हूं और सुरक्षित हूं। अभी के हालात को देखते हुए अगर सरकार मुझसे कुछ दिन और घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे बेहतर उपाय अभी कोरोना से बचने के लिए और कोई नहीं है। हम अपने घर से कोरोना वायरस को आने के लिए कोई भी आमंत्रण न दें। इसके लिए आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना को हराना ही राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर को वास्तविक श्रद्धांजलि देना है। दिनांक 17 अप्रैल 2020 को राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर जी की जयंती अपने अपने घर पर ही मनाएं और अपने अपने घरों में ही रहें। निवेदक यशवंत सिंह, सदस्य, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।